हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, किरण बुक से आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है कॉमन एरर। यस, ये मैं आपको किरण बुक से लगातार सोल्व करवा रहा हूँ। कुछ बच्चों के ऐसे मैसेज थे मेरे पास में कि सर ये सेंटेंस हमारी बुक से मैच नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे गाइस मैं आपको बताता चलूँ कि जिस बुक से मैं आपको करा रहा हूँ सेंटेंस, इसमें भी लगभग 1200 से 1300 के आसपास सेंटेंस हैं। तो पहली बात तो ये कि ये अपने आप में कम नहीं है। अब अगर आपको चाहिए कि सेंटेंस डिट्टो सेंटेंस आपके पास हो तो भाई मुझे आप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको उसका पीडीएफ प्रदान करा दूंगा, इतना मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपको पढ़ना ही नहीं है तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। जिस गाइस, अगर आप लोग बार बार ये कह रहे हैं कि सर मेरी बुक से कराइए, क्योंकि किरण के इतने सारे वर्जन मार्केट में आ चुके हैं, अगर मैं सबकी फरमाइशें सुनता भी हूँ तो भी काम नहीं चल सकता हूँ। यस, किसी के पास कोई सी बुक है, किसी के पास कोई सी बुक है और किसी के पास कोई सी, तो मुझे किसी एक को तो चूज करना ही होगा। तो गाइज, यहां मैं बुक खरीद नहीं सकता, सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। तो जो पीडीएफ मुझे अवेलेबल हो जाता है इजीली, मैं उसी में से आपको क्वेश्चन करा देता हूं। हालांकि ये 1200 क्वेश्चन है बच्चों, जो अपने आप में इनफ हैं, और मैं अभी तक इसके 480 क्वेश्चन करवा चुका हूं, तो अब मैं नई बुक वैसे भी शुरू नहीं कर सकता। तो गाइस, मैं इतना कर सकता हूं कि आप मुझसे इस बुक का पीडीएफ ले लीजिएगा, लेकिन अपनी पढ़ाई मत रोकिए बच्चों, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखिए। आज मैं आपकी जो बात करूंगा क्वेश्चन की, वो रहेगी आपकी 481 से आगे की। कहां तक होगी ये तो डिपेंड करता है अभी वीडियो की लेंथ पर ही। फिलहाल मैं आपका 481 से क्वेश्चन आपको पढ़ाना शुरू करता हूं। कह रहा है कि द न्यूज़पेपर दे एडमिट दैट एडवर्टाइजिंग समटाइम्स इन्फ्लुएंसेस देयर एडिटोरियल पॉलिसी। तो गाइस, यहां पर सेंटेंस में अगर मैं बात करूं शुरुआत में ही, तो उसने आपको दो सब्जेक्ट दिए, एक तो द न्यूज़पेपर और दूसरा दे। वर्ब लेकिन अब तक एक आई है, वो है एडमिट। सिर्फ एक वर्ब यहां पे आई है, दैट्स नया सेंटेंस शुरू। एडवर्टाइजिंग समटाइम्स इन्फ्लुएंसेस देयर एडिटोरियल पॉलिसी। तो गाइस, यहां पर सेंटेंस की शुरुआत में दो सब्जेक्ट दिए गए, एक तो न्यूज़पेपर और दूसरा दे, लेकिन उसके लिए वर्ब एक आई है। तो गाइस, ये दे आपका न्यूज़पेपर के लिए नहीं है, ये भी कंफर्म है। तो आपको इनमें से किसी एक को हटाना पड़ेगा। आपको यहां से दे को ही हटाना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता एक सेंटेंस में कि सब्जेक्ट दो हों और उसके लिए वर्ब एक आए। तो अगर देखा जाए तो इस सेंटेंस में दे जो है आपका, ये एक्स्ट्रा में है, सुपरफ्लोस में है, इसकी यहां पर आवश्यकता कोई नहीं है। तो ये सेंटेंस हुआ आपका पहले ही पार्ट में रोंग। नेक्स्ट सेंटेंस में कह रहा है कि नो सूनर डिड आई फिनिश माई स्पीच आई वॉज सब्जेक्टेड टू अ बैरेज ऑफ क्वेश्चन। सो गाइस, यहां पर एक स्ट्रक्चर बड़ा प्यारा आपने शायद पढ़ा होगा, नो सूनर का, हार्डली स्कार्सली का भी पढ़ा होगा आपने। तो गाइस, वो रूल बोलता है आपका कि नो सूनर के साथ में आपको कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब डिड या हैड लगाना होगा, जो किसने लगाया। डिड होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, जो किसने लगाया, और नेक्स्ट पार्ट में आपको लगाना होगा देन, जो किसने नहीं लगाया। यहां सेकंड पार्ट में इस सेंटेंस से पहले यहां पर एक देन होना चाहिए था, जो आपको भी पता है, इतना बड़ा रूल ये नहीं है, बहुत इजी सा रूल है, जो आपने कई बार पढ़ा ही होगा, यूज भी किया होगा। तो गाइस, यहां पे सेंटेंस के सेकंड पार्ट में हो गई है मिस्टेक। 483 आई सॉ हिम कमिंग आउट ऑफ द होटल ऑन 10 o'clock। तो गाइस, यहां पे सेंटेंस बताना है किस पार्ट में मिस्टेक है। हालांकि बहुत माइनर सी मिस्टेक यहां पर है, जो आपको पता ही है गाइस। वो मिस्टेक है कि समय के साथ में कभी भी ऑन नहीं आया करता है भाई, समय के साथ हमेशा एट आया करता है। क्या आया करता है? एट। तो यहां पर थर्ड पार्ट में एट 10 o'clock आपका आ चुका है। इस गाइस, यहां पर एक चीज और मैं आपको बताता चलूं, जो उसने सॉ के साथ कमिंग दिया है, मैं आपको बता दूं गाइस, सी के साथ कभी भी अगर दूसरी वर्ब आएगी तो वो हमेशा जिरंड केस में आएगी, यानी कि आईएनजी फॉर्म में आएगी। और वॉच के साथ अगर कभी भी दूसरी वर्ब आएगी तो वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आया करती है। ये बात मैं आपको साथ साथ क्लियर करता हुआ चलूं। वन ऑफ माई फ्रेंड इज रिटर्निंग टू इंडिया फ्रॉम द यूएसए। ये भी एक बहुत ही प्यारा और टुच्चा सेंटेंस है। मुझे ऐसा लगता है ये सिर्फ बना ही मेरे रूल्स पर आधारित है। वो क्या है बच्चों, मैंने आपको एक रूल्स पढ़ाया है अपनी ग्रामर के दौरान भी, एमबी बुक के दौरान भी, किरण बुक के दौरान भी, मिरर बुक के दौरान भी, पता नहीं कितनी बार ये मैं आपको रूल पढ़ा चुका हूं गाइस। वो रूल ये है कि ऑफ के बाद कभी भी अगर नाउन आपका आ रहा है
और वो प्लूरल हो सकता है। तो गाइज आप ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल ही रखेंगे और यहाँ पर यही काम आपको करना था। आपको वन ऑफ माई फ्रेंड्स यहाँ पे करना था तो सेंटेंस करेक्ट रहता। इस सेंटेंस के पहले ही पार्ट में दे दी गई है आपको मिस्टेक। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट में कह रहा है ही नोज दैट योर मसल्स आर नॉट सेम एज हिज। यहां तो गाइज हो गई है बहुत बड़ी गलती। वो गलती क्या है उसको समझिएगा ध्यान से। यहां पे कह रहा है कि ही नोज दैट योर मसल्स आर नॉट सेम एज हिज। तो यहां पे सेम से पहले आपको एक तो दा लगाना होगा, सबसे बड़ी बात तो ये है। और दूसरी बात यहां पे, हाँ ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लग रहा था कि यहाँ पे हिज की जगह ही हो सकता है, लेकिन वो ठीक है। द सेम आप यहाँ पे कर दीजिए, बस इतना काम रहेगा यहाँ पे शामिल। तो सेंटेंस के थर्ड पार्ट में हो चुकी है आपके मिस्टेक। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि वी शैल वेट 486 टिल यू विल फिनिश योर लंच। गाइज ये बात तो मैं आपको एक बार नहीं कई बार बता चुका हूं कि एक ही सेंटेंस में डबल मॉडल वर्ब आपकी नहीं आएगी। अगर एक ही सेंटेंस में दो मॉडल वर्ब आपकी आ रही हैं तो मिस्टेक हमेशा मॉडल वर्ब वाले पार्ट में ही है, इस बात को ध्यान रखें। अब अगर एक सेंटेंस में डबल मॉडल वर्ब आ रही है तो गाइस आपकी मिस्टेक मॉडल वर्ब वाले पार्ट में ही है, लेकिन इनमें से कौन से पार्ट में है, इस पार्ट में या इस पार्ट में? तो इसके लिए मैंने आपको बताया है कई बार वो 11 गोल्डन वर्ड्स जिनसे आप इस मिस्टेक को पकड़ सकते हैं। इफ, अनलेस, अनटिल, इन केस, प्रोवाइडेड, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, वेदर। तो गाइज ये बहुत सारे वर्ड आपके 11 के 11, इन 11 के 11 वर्ड के बाद में कभी भी मॉडल वर्ब नहीं आएगी। जब मॉडल वर्ब डबल होगी तो, सिंगल होगी तो इनके बाद मॉडल वर्ब आ सकती है। यानी कि फिलहाल इस सेंटेंस में टिल के बाद वाली मॉडल वर्ब नहीं आएगी। इस सेंटेंस के थर्ड पार्ट में है फिलहाल एरर। नेक्स्ट जो सेंटेंस है गाइज 487 से 496 तक के, ये हैं आपके एसएससी एमटीएस के, यानी कि बहुत टुच्चा सा एग्जाम, तो बहुत टुच्चे ही होंगे सेंटेंस भी। तो गाइज इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत लो लेवल पर जाकर सोचना है। ज़्यादा दिमाग लगाएंगे हम लोग मेंस के एग्जाम पेपर में। कह रहा है कि फ्लावर्स दैट आर जस्ट पिक्ड बिगिंस टू रोट इन 15 सेकेंड। फ्लावर्स दैट आर जस्ट पिक्ड, तो यहाँ पर तो अभी तक फ्लावर्स की तो वर्ब आई नहीं है, तो ये वर्ब फ्लावर्स के लिए है। ये जो बिगिंस आप देख रहे हैं ये वर्ब आपकी फ्लावर्स के लिए है। तो गाइस यहाँ पे फ्लावर है आपका प्लूरल, तो प्लूरल को देखते हुए आपको यहाँ प्लूरल ही वर्ब लगानी थी। तो यहाँ पे आपको बिगिंस नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ लगाना था बिगिन। क्या लगाना था यहाँ पे? बिगिन। तो यानी कि इस हिसाब से सेंटेंस के थर्ड पार्ट में हो गई है फिलहाल आपके एरर। 488 सेंटेंस देखिएगा क्या कह रहा है। इस गाइस बड़ा सुंदर सेंटेंस है ये भी। क्या कह रहा है उसकी सुनिएगा। कह रहा है कि यू हैवंट रिस्पॉन्डेड टू माई इन्विटेशन डिडंट यू। ये सेंटेंस आपका क्वेश्चन टैग पर आधारित है। ये बात मैं आपको भी पहले कई बार बता चुका हूं। जैसी होगी आपकी वर्ब उसी आधार पर बनेगा आपका क्वेश्चन टैग भी। जैसे कि यहाँ पर सेंटेंस में उसने इस्तेमाल किया है हैवंट का, तो आप भी यहाँ पे हैवंट का ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक बात और, सेंटेंस आपका ऑलरेडी नेगेटिव है, आपको इसका क्वेश्चन टैग बनाना होगा अफर्मेटिव। क्या बनाना होगा इसका क्वेश्चन टैग? अफर्मेटिव। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनेगा आपका डिडंट यू नहीं, हैव यू। क्या बनेगा? हैव यू। तो जाकर के सेंटेंस आपका ये करेक्ट माना जाएगा, अन्यथा इस सेंटेंस के पहले पार्ट में एरर, सी पार्ट में इसके एरर बनी रहेगी। ओके गाइस, तो सेंटेंस को ठीक करने के लिए आपको हैव यू की जगह लगाना होगा हैवंट यू, डिडंट यू की जगह लगाना होगा हैव यू, तो सेंटेंस होगा करेक्ट। ओके गाइस, चलिए बढ़ते हैं आगे। सेंटेंस में क्या कहना चाह रहा है? नेक्स्ट सेंटेंस में कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द सम एस्टिमेट्स, अकॉर्डिंग टू द सम एस्टिमेट्स देयर आर 7000 टाइप्स ऑफ प्लांट्स। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में उसने कहा देयर आर 7000 टाइप, तो यहाँ पे टाइप नहीं टाइप्स होना चाहिए था, क्योंकि उसने खुद ही कहा है 7000 टाइप। तो 7000 के लिए हम लोग यहाँ पे टाइप्स ही इस्तेमाल करेंगे, नॉट टाइप। तो गाइस इस सेंटेंस के तो हो चुकी है शुरुआत में ही एरर। चलिए, तो यहाँ पर
थर्ड पार्ट में आपको लगाने होगी इसके एरर टाइप्स को, नोट टाइप। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट 490 कह रहा है कि एवरीवन मस्ट साइन देयर फुल नेम बिफोर एंटरिंग द हॉल। तो गाइस यहां पर एक बार नहीं कई बार बता चुका हूं कि जब भी आपका सेंटेंस में आपको दिखाई दे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, एनीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी, इनमें से कोई भी वर्ड आपको दिखाई दे तो आप इनके लिए पॉजिटिव केस हमेशा हिज या हर का ही इस्तेमाल करेंगे। यहां पर आपको देयर की जगह या तो हिज का या हर का इस्तेमाल करना था तो सेंटेंस करेक्ट होगा। तो यानी कि सेंटेंस के फिलहाल हो गई है सेकंड पार्ट में एरर। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज द वन स्ट्रक्चर बिल्ड बाय मैन विजिबल फ्रॉम द मून। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज द वन स्ट्रक्चर बिल्ड बाय। तो गाइस यहां पे बिल्ड बाय नहीं बिल्ट बाय होना चाहिए था। पहली बात तो ये कि बाय से पहले कभी भी अगर वर्ब आएगी तो वो हमेशा थर्ड फॉर्म में आया करती है और ये बिल्ड आपकी फर्स्ट फॉर्म है, ये आपका रॉन्ग है। तो गाइस इस सेंटेंस के भी हो चुके आपके सेकंड पार्ट में एरर। आगे बढ़िएगा सेंटेंस में कह रहा है कि इन द फोर्थ सेमेस्टर ऑफ द कोर्स द अटेंडेंस फेल डाउन। द अटेंडेंस फेल डाउन। तो गाइस यहां पर एक चीज मुसीबत वाली ये है, उसने इस्तेमाल किया है यहां पे फेल भी और डाउन भी, फेल भी और डाउन भी, जबकि यहां पे गाइस इनमें से किसी एक से ही आपका यहां पे काम चल जाना था क्योंकि दोनों का मतलब सेम ही है। और कभी भी सेम फैमिली के दो वर्ड्स एक ही सेंटेंस में एक साथ नहीं आ सकते हैं। ऐसा एक बार नहीं कई बार बता चुका हूं। आपने अभी थोड़ी देर पहले भी डबल मॉडल वर्ब में से जो मॉडल वर्ब हटाई थी उसका भी कारण यही था। सेम फैमिली के दो वर्ड्स कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। यहां पर भी फेल और डाउन आपका एक साथ नहीं आएगा। ओके गाइस आगे कह रहा है कि सम ऑफ हिज लगेजेस। हमने अपने नाउन के चैप्टर के दौरान जो कि हमने पेड कोर्स में पढ़ाया था, शायद ऑनलाइन नहीं है ये लेक्चर हमारा, तो हमने उसमें बताया आपको कि जितने भी हमारे ए जी ई वाले नाउन हैं, जितने भी हमारे ए जी ई वाले नाउन हैं उनके साथ कभी भी आप एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये ध्यान रखिएगा। लगेज, बैगेज, होमेज, रैकेज, डैमेज, बहुत सारे वर्ड है बच्चों, कितने की कहानी सुनेंगे आप मुझसे। तो यहां पर लगेज के साथ में आप एस या ई एस नहीं लगाएंगे। सेंटेंस के बी पार्ट में फिलहाल एरर है सेकंड पार्ट में। अगला सेंटेंस कह रहा है कि नो सूनर द मिनिस्टर हैड हर्ड अबाउट द एक्सीडेंट देन ही रश टू द स्पॉट। ये आपका स्ट्रक्चर नो सूनर पर आधारित है। अभी भी इसी वीडियो के शुरुआत में एक सेंटेंस आया था नो सूनर से ही। तो गाइज नो सूनर के तुरंत बाद किसी भी हेल्पिंग वर्ब का आना जरूरी है, या तो वो डिड हो या फिर वो आपकी हैड हो। हालांकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है लेकिन उसने नो सूनर के बाद नहीं दी, ये बस गलती कर दी। यहाँ पर वो हेल्पिंग वर्ब आपकी नो सूनर के बाद ही होनी चाहिए थी, यानी कि सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो गई है फिलहाल आपके मिस्टेक। कह रहा है कि माई नेफ्यू बिगन वर्किंग फॉर मी अबाउट 10 years ago। अब गाइज यहाँ पर तो एक माइनर सी मिस्टेक, ये मैं आपको बताता चलूंगा। मिस्टेक नहीं बताता हूं मैं आपको, साथ साथ रूल्स भी बताता हूं जिससे कि आने वाले समय के लिए भी आप सावधान रहें। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बिगन, ये आपके थर्ड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म है आपकी बिगिन, सेकंड फॉर्म है आपकी बिगेन और थर्ड फॉर्म आपके सामने है। सबसे पहली बात तो बच्चों ये ध्यान रखना, जब भी किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई होगा तो उसकी सेकंड फॉर्म में हमेशा ए आएगा और थर्ड फॉर्म में हमेशा उसकी यू आएगा। ये बात ध्यान रखें। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मेरी जो याद रखनी है वो आपको ये याद रखनी है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी अकेले नहीं आ सकती है। तो यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म अकेले नहीं आएगी। यहां पर सेंटेंस में बिगन की जगह आपको फिलहाल बिगेन करना होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के आ ही नहीं सकती, इस बात का ध्यान रखें। तो ये सेंटेंस के सेकंड पार्ट में हो गई है आपके मिस्टेक। Prohibitions aims at reducing traffic accident, many of which is caused by drunkenness। तो गाइस यहाँ पे उसने कहा prohibition aims at reducing traffic accidents, many of which। तो यहाँ पे गाइस उसने जो इस्तेमाल किया है many के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, इज नहीं
यहाँ पे आपका आर होना चाहिए था तो सेंटेंस करेक्ट रहता। इस सेंटेंस के थर्ड पार्ट में हो गई है फिलहाल मिस्टेक। इस गाइस चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। सेंटेंस नंबर जो नेक्स्ट है आपके 497 टू 506 तक पहुंचनी है बात, यानी कि लगभग 9-10 सेंटेंस हैं यहाँ पर जो बैठ रहे हैं। अब ये आपके आए हुए हैं एसएससी एमटीएस में ही, यानी कि एक टुच्चे लेवल का एग्जाम, तो टुच्चे लेवल के ही होंगे सेंटेंस भी। तो बहुत लो लेवल पर जाके सोचना है बच्चों, इतना दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पर आप लोगों को। मेरे साथ पढ़ रहे हैं आप लोग तो मेरे अंदाजा पढ़िएगा। किरण बुक हम लोग लगातार पूरी सोल्व करा रहे हैं आपको, PQRS भी इससे करा रहे हैं, कॉमन एरर करा रहे हैं, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट, पैसेज, इतना कुछ हमने किरण बुक से दे दिया आपको। इससे पहले मिरर बुक हम आपकी कंप्लीट करा चुके हैं, MB बुक कंप्लीट करा चुके हैं, अभी किरण बुक को हमने पकड़ लिया गाइस। बस आप लोग जुड़ रहेगा हमसे साथ साथ। और इस वीडियो का जो टारगेट है लाइक का, मैं रखता हूँ 100 लाइक। अब आपको ये काम मेरा टारगेट पूरा करना है। जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं फिलहाल अभी भी, और अगर आपने लाइक नहीं किया है तो फटाफट से जाइए, वीडियो में आपको एक लाइक का बटन दिख रहा होगा, उसको ब्लू कर दीजिए, फटाफट से क्लिक करके इतना सा काम आप मेरा कर दीजिएगा। चलते हैं गाइस यहाँ पे सेंटेंस नंबर 497 पर क्या कह रहा है। कह रहा है कि अक्रॉस द वर्ल्ड, वेरी गुड। अक्रॉस यहाँ पे बच्चों एक प्रपोजिशन है जिसको हम लोग कुछ नहीं मानेंगे। यहाँ पे मैंने आपको कई बार बताया है कि प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को सेंटेंस में कुछ नहीं मानते हैं। डिस्कशन ऑन क्योरिंग कैंसर आर एनी लॉन्गर। अब यहाँ पे गाइस डिस्कशन के हिसाब से उसने आर लगाया, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन गाइस एक मुसीबत उसने यहाँ पे खड़ी कर दिया आप लोगों के लिए। ये जो एनी वर्ड है, एनी जो वर्ड है आपका, ये हमेशा नेगेटिव सेंटेंसेस में या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ही चलता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में एनी की कोई जगह नहीं है। यहाँ पर आपको एनी हटाना होगा, आपको सेंटेंस में नो लगाना होगा, नो लॉन्गर यहाँ पे करना होगा। सेंटेंस का सेकंड पार्ट फिलहाल आपका एरर है। आई एंड ही हैव प्रिपेयर्ड द लेसन थ्रोली। ये प्रोनाउन नाम का लेक्चर मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही आपको कंप्लीट पढ़ाया यूट्यूब पे, जाइए फटाफट से देख लीजिएगा। जिनको एक ही वीडियो में देखना है वो भी देख सकते हैं जाकर के, पूरा 1.5 घंटे का लेक्चर है। जिन्हें पार्ट वाइज देखना है वो भी जाकर देख सकते हैं यूट्यूब पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए पड़ा हुआ है। इसका कोई चार्ज आपको पे नहीं करना है। कंप्लीट कोर्स के लिए आपको चार्ज पे करना होगा 599, लेकिन प्रोनाउन कोर्स आपका कंप्लीट बिल्कुल फ्री में ही पड़ा हुआ है वहाँ पे। वहाँ हमने आपको बताया कि जब भी एक सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक प्रोनाउन, जब भी एक सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक प्रोनाउन एक साथ आ जाए तो उनका सीक्वेंस रहेगा 1 2 3 या 2 3 1। ये 2 क्रम है। 1 2 3 जो क्रम है आपका प्रोनाउन का वो गलत काम के लिए है, और 2 3 1 जो सीक्वेंस है वो आपका सही काम के लिए है। अगर आपको इनमें से किन्हीं 2 को इस्तेमाल करना हो तो वो रहेगा आपका 1 2 2 3 1 3 गलत काम के लिए, 2 3 3 1 2 1 सही काम के लिए। यहाँ पर जो सीक्वेंस है 1 और 3 है जो कि आपका रॉन्ग है, क्योंकि 1 3 आपका किसी भी स्ट्रक्चर में नहीं आ रहा है। एक तो है 2 3 1 और एक है 1 2 3। अगर 1 3 आ भी रहा है तो वो गलत काम के लिए आ रहा है, जो कि आपका रॉन्ग है। आपको यहाँ पर करना होगा ही एंड आई। ज़्यादा अच्छे समझने के लिए आप मेरे प्रोनाउन लेक्चर जाकर देखिएगा, आपको वहाँ पे बहुत अच्छे से बात हमने एग्जाम्पल सही समझाई है। 499 द वैकेंसी वॉज फिल्ड बाय अ यंग स्कॉलर हु हैड एन एक्सटेंसिबल नॉलेज ऑफ एंशियंट आर्ट। 499 द वैकेंसी वॉज फिल्ड बाय अ यंग स्कॉलर हु हैड एन एक्सटेंसिबल नॉलेज। बच्चों एक्सटेंसिबल नॉलेज नहीं, एक्सटेंसिव नॉलेज, क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंसिव आपका एक एडजेक्टिव है जो कि इस नॉलेज जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उससे पहले खड़ा हुआ है, और ये बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो एक्सटेंसिबल नहीं, आपको लगाइए यहाँ पे एक्सटेंसिव, तो ही सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। यानी कि इस सेंटेंस के थर्ड पार्ट में हो गई है फिलहाल एरर। आगे बढ़िए गाइस, 500 सेंटेंस बहुत शानदार लगा लिया आपने, 500 को आंकड़ा आ जाता बच्चों पूरा। कह रहा है कि दिस नॉवल ऑफ शेल्डन इज मोर इंटरेस्टिंग देन एनी अदर नॉवल। बहुत सुंदर सेंटेंस, 500 सेंटेंस। 500 सेंटेंस में कह रहा है कि दिस नॉवल ऑफ शेल्डन इज मोर इंटरेस्टिंग देन, बिल्कुल ठीक है, एनी अदर, बिल्कुल ठीक है गाइस। मैं आपको 3 वर्ड बताए हैं ये, एनी अदर, ऑल अदर, मोस्ट अदर। ये 3 वर्ड मैंने आपको बताए हैं, एनी अदर, ऑल अदर, मोस्ट अदर। इनके साथ हमेशा हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में यूज करते हैं। तो गाइज यहां पर एक कंपैरेटिव डिग्री ही है। एनी अदर का इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर के लिए, जो कि है, तो सब कुछ तो है, आपको और क्या चाहिए बच्चों। यहाँ पे इतना कुछ मिल रहा है आपको इतने कम में, बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, बिल्कुल सेंटेंस ठीक है बच्चों।
500 वाला सेंटेंस आपका हुआ यहाँ पे नो एरर, इस सेंटेंस में नहीं है कोई भी एरर। ओके गाइस, तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर, नेक्स्ट सेंटेंस 501 पर। तो अगला जो सेंटेंस है बच्चों कह रहा है एन इमिनेंट सर्जन इज विजिटिंग द हॉस्पिटल टू अटेंड आ सर्जन कॉन्फ्रेंस। एक बहुत ही प्रसिद्ध सर्जन हॉस्पिटल जा रहा है सर्जनों की कॉन्फ्रेंस को लेने के लिए। तो गाइस यहाँ पे ये जो यहाँ पे सर्जन आया है, इससे पहले आपको यहाँ पे दा आएगा क्योंकि काम यहाँ पे डेफिनेट हो रहा है, पहले से ही मीटिंग सब तय हो चुकी थी, आपको यहाँ पे एक स्पेशल काम करने जाना है। तो यहाँ पर इस थर्ड पार्ट में सर्जन से पहले आपको दा लगाना होगा, तो सेंटेंस रहेगा आपका करेक्ट। यस गाइस, और यहाँ पे सेंटेंस में एक गलती और भी है जो कि मैं मानता हूँ, मुझे लग रहा है कि ये शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, मिस प्रिंटिंग की मिस्टेक मैं इसको मानता हूँ। अगर ये मिस प्रिंटिंग की ही मिस्टेक है तो ये मिस्टेक नहीं मानी जाएगी, अगर ये मिस प्रिंटिंग की मिस्टेक नहीं है तो बच्चों ये भी आपकी एक एरर में ही गिनी जाएगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर मैं मिस प्रिंटिंग के एरर मानते हुए किरण को माफ करता हूँ, यहाँ पर किरण बुक वाले की मैं गलती मानते हुए चलता हूँ। यहाँ पे इमिनेंट में डबल एम नहीं आएगा, एक ही एन से काम चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 502 पर। कह रहा है कि मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज फॉर पीस। तो गाइस यहाँ पे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड को आप खत्म करते हुए चलेंगे, से कुछ नहीं मानेंगे। अब आपको कंट्रीज के हिसाब से यहाँ पे लगाना होगा इज नहीं आर, तो सेंटेंस होगा करेक्ट, यानी कि इस सेंटेंस के हो गई है सेकंड पार्ट में मिस्टेक। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बहुत खुशी हो रही है बच्चों, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं आप लोग, एग्जाम नजदीक है, पूरा भरपूर साथ में आपको दे रहा हूँ अपना, बस आप लोग मेहनत करते रहेगा इसी तरह से ही। कह रहा है कि ओवर ऑफिस बाइज, यानी कि हमारे ऑफिस ने खरीदी है, बिल्कुल ठीक है भैया, 5 किलोग्राम्स ऑफ पेपर एवरी मंथ। तो हमारे ऑफिस जो है खरीदता है 5 किलोग्राम पेपर एवरी मंथ। आपको नाउन के दौरान मैंने पढ़ाया था कि दो तरह के होते हैं नाउन, एक तो होता है संख्यात्मक जिसे आप गिन सकें करोड़, लाख, 1000, एक होता है मात्रात्मक जिसको आप नाप या तोल सकें, किलोग्राम, किलोमीटर, मीटर, माइल्स, ये सभी। ऐसे में अगर मात्रात्मक नाउन से पहले यानी कि किलोमीटर, मीटर, माइल्स, इन सबसे पहले कोई निश्चित संख्या हो तो आप उसमें ऐसे एस लगा सकते हैं जो कि उसने लगाया है, यानी कि इस सेंटेंस में नहीं है कोई भी एरर। मैनी अ मैन हैव रियलाइज्ड दैट रियल हैप्पीनेस लाइज इन मेकिंग सेक्रीफाइस। ये एक बहुत टुच्चा सेंटेंस, बहुत टुच्चे रूल पर आधारित। मैनी के बाद उसने लगाया आर्टिकल, तो आपको क्या करना है, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना था। तो यहाँ पर हैव नहीं, आपका यहाँ पे हैज होना चाहिए था। नॉर्मली बच्चों मैनी के साथ हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आया करता है, लेकिन अगर मैनी के बाद लगा हो कोई आर्टिकल जैसे यहाँ लगा है तो उसके साथ में सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आएगा, जो कि उसने नहीं लगाया था। यानी कि सेंटेंस में सेकंड पार्ट में हैव की जगह फिलहाल आपका हैज हो जाएगा और सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 505 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, टुच्चा सेंटेंस, बिल्कुल टुच्चा सेंटेंस, ऑफ के बाद हमेशा आने वाला नाउन आपका प्लूरल होगा। ये बात मैं आपको एक बार नहीं कई बार चिक के बता चुका हूँ। यहाँ पर फैक्टर नहीं, आपका फैक्टर्स होना चाहिए था, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट रहता बच्चों, यानी कि इस सेंटेंस के पहले ही पार्ट में दे दी गई है मिस्टेक। अ टेक्निकल व्यू ऑफ न्यू गैजेट्स समटाइम डिफर फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे अ टेक्निकल व्यू, बिल्कुल ठीक, ऑफ न्यू गैजेट्स खत्म मानते हुए चलें इसको आप यहाँ से। तो उसके बाद में कह रहा है कि समटाइम डिफर, बच्चों यहाँ पे डिफर नहीं डिफर्स होना चाहिए था, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है। मैंने आपको बताया पहले भी कि प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को कुछ नहीं मानना है, उसके बाद आप ढूंढें इसकी वर्ब कहाँ है, वर्ब इसकी ये रही यहाँ पर, और इसमें डिफर में, तो यहाँ पर डिफर को आपको करना होगा डिफर्स, यानी कि इस सेंटेंस के सेकंड पार्ट में हो गई है मिस्टेक। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सेंटेंस की वर्ब भी सिंगुलर होनी ही चाहिए, और कोई भी वर्ब हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में ही रहती है। जब आप उसमें एस या एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाती है बच्चों। आगे बढ़ जाइए मेरे साथ में। 507 से 516 तक के जो सेंटेंस आप देख रहे हैं ये भी आपके SSC MTS में ही आए हुए हैं 24/3/2013 को फर्स्ट सिटिंग के एग्जाम में। तो गाइस ये भी होंगे आपको बिल्कुल टुच्चे सेंटेंस ही, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, आपको सभी सेंटेंस करने हैं इक्वल भाव के साथ में।
समानता के साथ में आपको सेंटेंस करने हैं, क्योंकि एग्जाम का कुछ नहीं पता है कौन सा पेपर में कौन सा क्वेश्चन आ जाए। क्या कह रहा है? कह रहा है कि बुक्स फेयर अनकरेज रीडिंग हैबिट। ये जो बुक्स फेयर लगते हैं इनसे अनकरेज होता है व्यक्ति की रीडिंग हैबिट। तो बच्चों बुक्स फेयर नहीं, बुक फेयर्स, किताबों के मेले नहीं, मेले किताबों के। तो बच्चों यहाँ पे बुक्स फेयर नहीं, बुक फेयर्स। तो आप यहाँ पे बुक फेयर्स कीजिएगा। यहाँ पे फेयर का मतलब मेले से हो जाएगा, फिर फेयर्स कहेंगे इसको हम लोग, तो बुक फेयर्स। और यहाँ पे वैसे भी मुझे लग रहा है मिस्टेक है, फेयर के मेले की स्पेलिंग शायद FAIR ही होती है या FARE, तो वो FARE तो खैर किराए वाली हो जाएगी। पहले पार्ट में इसकी मिस्टेक है, फेयर में SAIS आएगा बच्चों। आगे सेंटेंस में कह रहा है, सेंटेंस नंबर नेक्स्ट 508 में कह रहा है कि ईच ऑफ द गर्ल्स आर क्लेवर। कितना टूचा सेंटेंस है। प्रपोजिशन की बात वाले को कुछ नहीं मानना है। ईच के हिसाब से यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए थी, तो आर नहीं इज होना चाहिए था। बड़ा दिल खुश होगा आपको करते हुए इस एरर को। कह रहा है कि वी नीड, सेंटेंस बड़ा है, घबराइएगा मत बच्चों। यस, क्योंकि बड़ी मुसीबत पे और अच्छे से आराम से निजात पा सकते हैं। एक बार बच्चों एक गांव में एक बहुत बड़ा विशालकाय राक्षस आ गया और उस गांव के लोग उस राक्षस से डरने लगे, बहुत बुरी तरह से डरने लगे। तो उन गांव के लोगों को पता था कि एक दूसरे गांव में एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति रहता है। वो उस बुद्धिमान व्यक्ति के पास गए और उससे कहने लगे कि हमारे गांव में एक बहुत विशालकाय राक्षस आ गया है, तो हम उसको कैसे कंट्रोल करें। तो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि आपको कुछ नहीं करना है, उसको ठा के पत्थर मारना शुरू कर दो। तो गांव के लोग कहने लगे सर राक्षस तो बहुत बड़ा है, लेकिन तो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा तो ये तो और भी अच्छी बात है, अगर बड़ा है तो आपका निशाना नहीं चुकेगा। यस, राक्षस अगर बड़ा है तो निशाना नहीं चुकेगा, डायरेक्ट उस पर जाके लगेगा। तो समस्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, सोल्यूशन उसका है, और बड़ी समस्या के और भी आसान सोल्यूशन होते हैं बच्चों। यहाँ पर सेंटेंस बड़ा है, घबराइएगा मत, नहीं मैं आपको करा रहा हूँ, जरा देखेगा। कह रहा है कि वी नीड टू सराउंड आवर सेल्फ विथ केयरिंग पीपल, पर्टिकुलर लव वंस हु ब्रिंग होप एंड सपोर्ट टू अवर हार्ट एंड माइंड एंड विद whom वी कैन कम्युनिकेट। सेंटेंस में पूरा एक साथ नहीं देखना है, एक एक करते हुए आप मेरे साथ आगे बढ़े और आपको दिखना शुरू हो जाएगा एरर कहाँ पर है। कह रहा है कि वी नीड, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, वी के हिसाब से ओवर सेल्फ, बिल्कुल ठीक है, विद केयरिंग पीपल, पर्टिकुलर लव, पर्टिकुलर लव। तो गाइस यहाँ पे आपका जो लव्ड है इसको देखते हुए आपको यहाँ पे पर्टिकुलर नहीं, यहाँ पे पर्टिकुलरली लगाना होगा। क्यों लगाना होगा बच्चों? क्योंकि वर्ब से पहले एक एडवर्ब आया करता है और आपको यहाँ पे उसे ठीक करना होगा। यस गाइस, तो इस सेंटेंस में आपका यहाँ पे पर्टिकुलर मिस्टेक है, लव्ड से पहले यानी कि वर्ब से पहले आपको पर्टिकुलरली एक एडवर्ब लगाना होगा। इस सेंटेंस के सेकेंड पार्ट में हो गई है मिस्टेक। यूनिसेफ इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेफ एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है। तो गाइस यहाँ पे यूनिसेफ एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है एक, इससे पहले आपको यहाँ पे दा का इस्तेमाल करना होगा। इस गाइस, तो इस सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो गई है मिस्टेक। सेंटेंस नंबर 511 कह रहा है कि द बॉय हु स्टडीज हार्ड ही विल पास विद फ्लाइंग कलर्स। द बॉय हु स्टडीज हार्ड, द बॉय, यहाँ पे बॉय के लिए स्टडीज लगाया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ही विल पास, तो गाइस यहाँ पे इस सेंटेंस में 511 में ही की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी तक द बॉय की ही वर्ब नहीं आई है, क्योंकि ये तो हु की वर्ब थी। भले ही ये आपकी द बॉय के हिसाब से थी, लेकिन वो भी आपकी हु की थी, इसे हु लेके उड़ गया। द बॉय के लिए आपको यहाँ पे विल लगाना होगा। तो इस सेंटेंस के सेकंड पार्ट में जो ही लगाया वो एक्स्ट्रा है, उसकी आवश्यकता नहीं है। एज अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आई फील दैट पॉलिटिक्स आर नॉट माई कप ऑफ टी। तो गाइज यहाँ सेंटेंस में एक बहुत टुच्ची सी एरर उसने आपको दी है। एज अ पर्सन हु बिलीव्स, बिल्कुल ठीक है, भले ये अब पर्सन के हिसाब से है, लेकिन है ये हु की ही वर्ब। दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आई फील दैट पॉलिटिक्स आर नॉट माई कप ऑफ टी। तो गाइज यहाँ पे पॉलिटिक्स के साथ में आर का इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जितने भी हमारे ICS वाले नाउन हैं इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया करते हैं, लेकिन अगर इनसे पहले कभी भी माई, ओवर, योर, देयर, हिज, हर आदि कोई वर्ड होगा तब आप प्लूरल वर्ब लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इससे पहले कोई ऐसा वर्ड नहीं है,
तो आप यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाइएगा, यहाँ पे आपका इज आना है, थर्ड पार्ट में इसके हो गई है आपके फिलहाल मिस्टेक। अ टेल ऑफ टू सिटीज आर रिटन बाय चार्ल्स डिकन्स। तो गाइस ये कहानी है, किताब का नाम है। तो बच्चों कह रहा है कि अ टेल ऑफ टू सिटीज, ये किताब का नाम है, कहानी का नाम है। इस कहानी के नाम के लिए आप यहाँ पे प्लूरल वर्ब नहीं लगाने वाले हैं, आपको यहाँ पे इज ही लगाना होगा। तो सेंटेंस के सेकंड पार्ट पे हो गई है मिस्टेक। राजा जी नेक्स्ट सेंटेंस है 514। दो द पुलिस ट्राइड ऑल सोर्ट्स ऑफ मेथड टू इलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक दे रिमेन साइलेंट। यानी कि पुलिस ने हर तरह की संभव कोशिश की पब्लिक से इंफॉर्मेशन मुंह से निकलवाने के लिए, लेकिन पब्लिक जो है शांत ही रही। तो गाइस यहाँ पे पब्लिक के मुंह से कुछ बात उगलवाने के लिए इलेक्ट नहीं बच्चों, इसकी स्पेल रहेगी ILICIT, इलेक्ट यानी कि उगलवाना। उगलवाने की स्पेलिंग यहाँ पे गलत देखी गई है। ओके गाइस, ये जो इलेक्ट है इसका मतलब होता है अवैध। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है 515 में, ही आस्क्ड मी व्हाट आई एम डूइंग आउट इन द स्ट्रीट एट दैट आवर। उसने मुझसे पूछा कि मैं उस समय पर वहाँ पर क्या कर रहा था। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में उसने लगाया आस्क्ड सेकंड फॉर्म, यानी कि सेंटेंस चल रहा है पास्ट में, और जब सेंटेंस पास्ट में चल रहा है यहाँ पे एम की ज़रूरत नहीं है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, यहाँ पे एम की जगह आपको वॉज का इस्तेमाल करना होगा। अगला सेंटेंस बहुत टुच्चा, इसको एक बार नहीं मैं कई बार बता चुका हूँ। नो सूनर के साथ में डिड आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आई है, लेकिन आपको यहाँ पे देन नहीं दिख रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, नो सूनर के साथ में देन आना कंपलसरी है। तो यहाँ पे 516 सेंटेंस के थर्ड पार्ट में सेंटेंस से पहले आपका यहाँ पे देन होना चाहिए था, तब सेंटेंस आपका ये करेक्ट रहता जी। ये आपके 517 से 526 जो सेंटेंस है इसकी बात करेंगे हम आपसे अगली वीडियो में। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मैंने आपको आज 581 से 516 सेंटेंस तक कराए। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आपसे और सेंटेंसेस के साथ में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मैंने आपको टारगेट दिया है 100 लाइक का, तो आपको ये टारगेट पूरा कराना है बच्चों। जैसे आप मुझसे अपने टारगेट पूरा करा रहे हैं बुक फिनिश करवाने का, उसी तरह से मेरे भी कुछ टारगेट्स हैं, उनको पूरा कीजिएगा। फिलहाल गाइस चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।